हाय एवरीवन, मैं हूं लोकेश और ऑर्गेनिक फार्मिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग टिप्स है वो पार्ट 3 है दोस्तों, जो कि मैंने पहले फर्स्ट और सेकंड बता दिया है। क्योंकि आपको ऑर्गेनिक खेती क्यों करना चाहिए या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करना चाहिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, उन सभी की डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाने वाली है और फर्स्ट और सेकंड पार्ट को आप देख सकते हो। तो आज का ऑर्गेनिक फार्मिंग टिप्स आज का 3 पार्ट है दोस्तों। तो आज इसमें हम बहुत जानने वाले हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके माध्यम से आप घर के अंदर ही अपना जो ऑर्गेनिक जो कंपोस्ट होता है उसको आप बना सकते हो। तो जैसे कि आपने देखा होगा, तो साथियों, जब भी आप कहीं घूमने जाते होंगे तो आपने अक्सर बस स्टैंड हुआ या रेलवे स्टेशन हुआ, वहाँ पे आपने 2 डिब्बे देखे होंगे जहाँ पे लिखा होता है कि भाई इसमें सूखा कचरा डालना है और यहाँ पे गीला कचरा डालना है। तो उसका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि हमें तो नहीं पता कि उसका यूज़ क्या है क्या नहीं है। तो आज उन 2 डिब्बों का भी मैं यूज़ बताने वाला हूँ और साथ में और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो आपके जीवन में काम आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को बनाते कुछ खास और शुरू करते हैं नो बकवास। तो साथियों, बात करते हैं हम जो ग्रीन डब्बा है, हरा वाला, उस डिब्बे की आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों, उसमें गीला सूखा कचरा। कचरा क्यों डाला जाता है? जैसे कि फल हुए, फ्रूट हुए, केले के छिलके हुए या फिर अपने क्या जो पत्ते हुए, वो उसके अंदर क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि दोस्तों वो है एक सिटी कंपोस्ट। मतलब कि यह जैसे कि गोबर खाद होता है, फिर वर्मी कंपोस्ट होता है, सिटी कंपोस्ट होता है। ये कुछ खाद के नाम है जो आप नॉर्मली घर पे बना सकते हो बड़ी आसानी से। पर क्या है कि जैसे नॉर्मली प्लेटफॉर्म पे या फिर रेलवे स्टेशन पे और इसके बाद बात करते हैं बस स्टैंड पे, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग फल फ्रूट्स वगैरह खाते हैं और उसके साथ में सूखा कचरा और गीला कचरा वहाँ पे दोनों अवेलेबल हो जाता है। तो जिसमें जो गीला कचरा होता है उसके अंतर्गत आता है पत्तियाँ, फल फ्रूट के टुकड़े और सब्जी वगैरह के टुकड़े, जैसे कि ये अपने नॉर्मली घर में भी मिल जाता है, जैसे कि हम घर से भी इस चीज़ को बना सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, दूसरा डिब्बा होता है ब्लू कलर का, मतलब कि नीले कलर का। तो उसके अंदर होता है प्लास्टिक बोटल्स वगैरह, चश्मे के टुकड़े वगैरह, कांच वगैरह आप उसमें डाल सकते हो। तो सूखा कचरा वो अलग हो जाता है। जो ग्रीन वाला डिब्बा होता है उस कचरे का पूर्ण रूप से यूज़ कर लिया जाता है क्योंकि वो होता है सिटी कंपोस्ट और उसका आगे चल के उसका खाद बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप वहाँ पे जो 2 डिब्बे होते हैं उनका यूज़ है। और आगे चलते हैं हम कि हम अ, सिटी कंपोस्ट किस प्रकार से घर में तैयार कर सकते हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में भी। तो किसान भाइयों, साथियों, मित्रों, जैसे कि अपने घर में अक्सर सूखा कचरा तो बहुत ही कम निकलता है पर गीला अक्सर मिलता है। पर डे का यही काम है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि एक बाल्टी ले लेना या फिर एक टब ले लेना या फिर साथ में जहाँ भी अपने आसपास कहीं गार्डन हो, जैसे मेरे जैसा है आसपास कहीं भी, तो आप एक साइड पे जैसे कि जहाँ पे आप गोबर खाद वगैरह फेंकते हो या फिर जहाँ भी आप कचरा एकत्रित करते हो, वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए। साथ में उसमें आपको पर डे का जो रसोई का कचरा होता है वो उसमें डालना है। जैसे कि अ, गीले कचरे में आ जाता है, जैसे फल फ्रूट हुए, लौकी के छिलके हुए, गिलकी हुई, उसके बाद कद्दू हुआ और भी बहुत सारी सब्जी होती है जिनके टुकड़े बच जाते हैं। तो आपको क्या करना है, धीरे 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 करके सब उसमें डालते जाना है। जैसे कि इमेज में मैंने इस प्रकार से दिखाया है। तो ये सारे गीले कचरे में आते हैं। तो ये आगे जाके आप इसको सिटी कंपोस्ट में बदल जाता है और आप इससे अच्छे खासे गमले में जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ बना सकते हो। अगर आप होम गार्डन करते हो या फिर टेरेस गार्डन में आपके पास फूल वगैरह, बगीचे वगैरह, जैसे गुलाब के फूल है, गमले वगैरह हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। और आप घर में ही खाद बना के उन सभी का यूज़ करके बड़ी आसानी से अपने पैसे का बचत कर सकते हो। और उसके साथ में बात करते हैं, तो आप जो धीरे धीरे खाद बनाओगे उससे आपके सारे जो पौधे होते हैं वो उपजाऊ हो जाते हैं और उनमें बहुत ही अच्छी ताकत आ जाती है। कहने का मतलब है कि वो सिटी कंपोस्ट बहुत ही अच्छा काम करता है। वैसे तो आप उसको मार्केट से ख़रीद के लाते होंगे, पर वो यहाँ पे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप नॉर्मली सिटी कंपोस्ट इस प्रकार से घर पे बना सकते हो और आपको खाद बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ में जो अपना कचरा है वो भी बच जाता है, उसको भी अपने को कहीं फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
तो साथियों, घर में जो हम सिटी कंपोस्ट बनाते हैं उसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जो घर में रसोई का कचरा निकलता है उसका हम बड़ी ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और जो आसपास गंदगी है उसको फैलने से हम बचा सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो अपने पास ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि उस खाद का हम सही उपयोग कर लेते हैं। सही उपयोग करने का मतलब ये है कि जो सिटी कंपोस्ट बनेगा उसको हम गमलों में यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे वो अपने जो पौधे हैं उससे उपजाऊ होंगे, और वहाँ पे हमें अच्छे अच्छे फूल, फ्लोरिंग और फुटाने अच्छी देखने को मिलेगी पौधे में, और पूर्ण रूप से उनको भी पोषण प्रदान होगा। जिसके बाद हम बात करते हैं तीसरे वाले टॉपिक की। तो जैसे हमारा जो कचरा होता है उसको हम पूर्ण रूप से निष्कासित कर देते हैं, मतलब कि ख़त्म कर देते हैं खाद बना के, और उससे किसी को नुकसान नहीं है। वैसे तो ऑलरेडी नुकसान नहीं करते, पर अगर हम रास्ते में फेंकते हैं या फिर कहीं बाहर फेंकते हैं तो वो गंदगी करते हैं, बदबू मारते हैं। इससे अच्छा है कि हम कहीं पे उसका एक तरह से सही डिसीजन, सही जगह पे उसका जो स्थान है वहाँ पे हम रखते हैं, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता है। तो आप इस प्रकार से सिटी कंपोस्ट को बना सकते हैं, और मैं धीरे धीरे आपके लिए ऑर्गेनिक से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी टिप्स लेकर आता हूँ जो आपके घर पे, साथ में खेती बाड़ी पे बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो साथियों, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग टिप्स मैं लेकर आया हूँ। जो भी चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो भी किसान भाई हैं, दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, उनको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हम घर के कचरे को क्या उपयोग में ले सकते हैं। तो साथियों, मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।